नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। राष्ट्रीय वैक्सीनेशन अभियान के तहत जिले में की गई 12 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के कोविड वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत। परिवहन विभाग के इंस्पेक्टर पर अभद्र व्यवहार करने का आरोप। पीबी ट्रक ऑपरेटर यूनियन ने परिवहन कार्यालय के समक्ष किया प्रदर्शन। बार संघ सदस्यों ने मनाया होली महोत्सव। चंकी था पर जमकर छिड़के अधिवक्ता। श्री नवदुर्गा युवा सेवा समिति 15 मई को करवाएगी जरूरतमंद परिवारों की 9 कन्याओं का विवाह। गायत्री तीर्थ शांति कुंज हरिद्वार के तत्वाधान में 20 मार्च से आरंभ होगा 51 कुंडीय गायत्री महायज्ञ का आयोजन। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय वैक्सीनेशन दिवस के मौके पर बुधवार को जिले में 12 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के कोविड वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत की गई। राष्ट्रीय वैक्सीनेशन दिवस के मौके पर बुधवार को जिले में 12 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के कोविड-19 वैक्सीनेशन शुरू किया गया। वर्ष 2008 से वर्ष 2010 तक जन्मे 12 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के वैक्सीनेशन लगाई गई। इस आयु वर्ग के बच्चों को बायोलॉजिकल ई लिमिटेड की कॉर्बेक्स वैक्सीन लगाई गई। टीकाकरण उन्हीं बच्चों के हो रहा है जिनकी आयु जन्म दिनांक अनुसार 12 वर्ष पूर्ण हो चुकी है या उससे ऊपर 14 वर्ष तक की है। इसके अलावा बुधवार से 60 वर्ष से अधिक आयु के सभी व्यक्तियों के कोविड वैक्सीन एवं कोविशील्ड की प्रिकॉशन डोज लगनी भी शुरू हो गई। कोविड वैक्सीनेशन की द्वितीय डोज लगने के 9 महीने बाद प्रिकॉशन डोज लगाई जा रही है। जिला मुख्यालय पर जंक्शन में सब्जी मंडी के नजदीक स्थित राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में टीकाकरण केंद्र का जिला कलेक्टर नथवर डिडेल ने निरीक्षण किया। इस केंद्र पर विद्यालय में अध्ययनरत 12 से 14 साल की आयु की छात्राओं को कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीनेशन की पहली डोज लगाई गई। इस दौरान जिला कलेक्टर ने भी छात्राओं को वैक्सीन लगवाने के लिए प्रोत्साहित किया। इस मौके पर बोलते हुए जिला कलेक्टर नथवर डिडेल ने बताया कि सरकार के दिशा निर्देशानुसार हनुमानगढ़ जिले में भी बुधवार से 12 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के कोविड वैक्सीनेशन का कार्य शुरू हो गया है। मंगलवार रात्रि को ही जिले को 70,000 वैक्सीनेशन उपलब्ध हुई है। जिला प्रशासन का प्रयास रहेगा कि जिले में आगामी 1-2 दिनों में इस आयु वर्ग के अधिकतम बच्चों की वैक्सीन लगाई जाए। जिला कलेक्टर ने अभिभावकों से आग्रह करते हुए कहा कि वे निसंकोच होकर अपने बच्चों को यह वैक्सीन लगवाएं, क्योंकि कोरोना के जिस प्रकार के वेरिएंट आ रहे हैं उससे बचाव के लिए समाज के प्रत्येक तबके को, हर आयु वर्ग को यह वैक्सीन लगवानी जरूरी है। साथ ही कहा कि 12 से 14 साल तक आयु वर्ग के अलावा इससे अधिक आयु का कोई भी व्यक्ति अगर कोविड वैक्सीनेशन से वंचित है तो वह अवश्य जल्द से जल्द वैक्सीनेशन लगवा ले। उन्होंने बताया कि अगर किसी व्यक्ति ने दोनों डोज ले ली हैं और उसे 9 माह हो गए हैं तो वह प्रिकॉशन डोज लगवा ले। जिला कलेक्टर ने कहा कि जिले में कोविड वैक्सीनेशन पूर्व में भी अच्छा चल रहा है, बच्चों का भी वैक्सीनेशन बढ़िया रहा है। फिर भी जिला प्रशासन का प्रयास रहेगा कि कोई भी बच्चा कोविड वैक्सीनेशन की डोज लेने से वंचित न रहे। निरीक्षण के दौरान BCMHO डॉक्टर ज्योति धिंगड़ा, स्कूल प्रिंसिपल श्रीमती सीमा भल्ला सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। सरकार के दिशा निर्देशानुसार आज हनुमानगढ़ जिले में भी 12 से 14 वर्ष के बच्चों को वैक्सीन लगवाई जा रही है। ये कार्बी वैक्सीन नाम से इजाद की गई है और हनुमानगढ़ जिले को कल रात को ही 70,000 वैक्सीन हमें मिली है। हमारा प्रयास रहेगा कि हम अधिकतम बच्चों को अगले 2-3 दिन में वैक्सीनेशन कर दें। मेरा आपके माध्यम से सभी परिजनों से ये आग्रह रहेगा कि वो निसंकोच होकर के अपने बच्चों को ये वैक्सीन लगवाएं, क्योंकि कोरोना के जिस प्रकार के वेरिएंट्स आ रहे हैं उसमें हमें समाज के हर तबके को, हर वर्ग को, हर आयु वर्ग को हमें इस वैक्सीन लगा करके कोरोना से बचाव करना है। तो पुनः मैं आग्रह करूंगा, कोई भी व्यक्ति अगर अभी भी कोविड की वैक्सीन लेने से वंचित है, चाहे वो किसी भी एज ग्रुप का है, 12 से लेकर के और जो भी उम्र है, वहाँ तक कोई भी व्यक्ति अगर वंचित है तो प्रथम डोज लेना सुनिश्चित करें। पहली डोज ले ली और कोवैक्सीन के 28 दिन बाद में और कोविशील्ड के 84 डेज बाद में सेकंड डोज लेना सुनिश्चित करें। इन दोनों ही डोज में से अगर जब सेकंड डोज ले ली जाती है तो उसके ठीक 9 महीने पश्चात आप प्रिकॉशन डोज भी ले सकते हैं और वो लिया जाना जरूरी भी है। तो मैं पुनः आग्रह करूँगा कि पूरे हनुमानगढ़ में सभी लोग आगे बढ़ें। वैक्सीनेशन पूर्व में भी अच्छा रहा है, बच्चों का वैक्सीनेशन भी अच्छा है, लेकिन हमारा ये प्रयास रहेगा कि कोई भी बच्चा इससे वंचित ना रहे। आज विद्यालय में 12 से 14 आयु वर्ग के वैक्सीनेशन का शुभारंभ हो रहा है, जो कि कलेक्टर साहब के द्वारा किया जाएगा। और इससे पूर्व भी 15 से 17 वर्ष तक के आयु वर्ग का वैक्सीनेशन विद्यालय में किया जा चुका है, जिसमें 325 बच्चियाँ नामांकित थी, जिसमें से मात्र 4 बच्चियों का किसी कारणवश नहीं हो पाया है। और अब ये जो वैक्सीनेशन के लिए हमें टारगेट्स दिए गए हैं, विद्यालय परिवार का पूरा प्रयास रहेगा कि हम ये भी 100% अतिशीघ्र करके स्वास्थ्य विभाग को दे सकें। आज गवर्नमेंट स्कूल में हनुमानगढ़ में कोविड वैक्सीनेशन हुआ है। आज हम सब ने कोविड की वैक्सीन लगवाई है और मैं ये चाहती हूँ कि सभी भी लगवाएं।
आज हमारे कलेक्टर साहब हमारे स्कूल में आए थे और उन्होंने सभी से बात भी की, हमें बहुत अच्छा लगा। उन्होंने समझाया कि सभी को वैक्सीनेशन करवाना है, घर पे भी बताना है और हम भी सभी को बताएंगे और सभी से यही चाहेंगे कि सभी अपना वैक्सीनेशन करवाएं। नो सर, उन्हें नहीं डरना चाहिए। दर्द तो सभी चीज़ में होगा, टीके में, तो उन्हें डरना नहीं चाहिए। 3-4 मिनट सर। परिवहन विभाग के एक इंस्पेक्टर पर अभद्र व्यवहार करने का आरोप लगाते हुए टीबी ट्रक ऑपरेटर यूनियन के सदस्यों ने बुधवार को जिला परिवहन कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, अमित सुट्टा जोर है। जिला परिवहन कार्यालय के इंस्पेक्टर पर अभद्र व्यवहार करने का आरोप लगाते हुए टीबी ट्रक ऑपरेटर यूनियन के बैनर तले ट्रक ऑपरेटर्स ने बुधवार को जिला परिवहन कार्यालय पर प्रदर्शन किया। डीटीओ कार्यालय के इंस्पेक्टर के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग को लेकर जिला परिवहन अधिकारी को ज्ञापन भी सौंपा गया। इस दौरान ट्रक यूनियन के साथ ज्ञापन देने आए अभिमन्यु पुनिया ने आरोप लगाया कि आरटीओ इंस्पेक्टर अमित सुड्डा की ओर से पिछले कुछ दिनों से ट्रक चालकों को बेवजह परेशान किया जा रहा है, उनके चालान काटे जा रहे हैं, परिवहन विभाग के अधिकारियों की ओर से अपनी जेबें भरने का काम किया जा रहा है। उन्होंने डीटीओ से मिलकर काटे गए चालान वापस लेने व आरटीओ इंस्पेक्टर के खिलाफ उचित कार्रवाई करने की मांग की। इस पर डीटीओ का कहना था कि उन्हें शिकायत मिली है कि 13 मार्च को एक ट्रक का चालान किया गया है। उनसे मिले ट्रक चालकों ने आरोप लगाया कि उनके साथ आरटीओ इंस्पेक्टर की ओर से दुर्व्यवहार किया गया, उनका अनावश्यक चालान किया गया, बाद में उसे ऑनलाइन किया गया। उन्होंने कहा कि मामले की जांच करवाई जाएगी, यदि संबंधित इंस्पेक्टर का कोई दोष पाया गया तो उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी। मामला ये है, कुछ दिन से पहले गाड़ियाँ राजस्थान की रोकी, हमारी टिब्बी की गाड़ियाँ रोकी जा रही है, जो कि अमित सुड्डा सरेआम धमकी दे रहा है कि हम आपकी गाड़ी को बंद कर देंगे। हमने डीटीओ साहब को विज्ञापन सौंपा है, हमारे साथ जुल्म जाती हो रही है। अगर इस पर कार्रवाई नहीं की जाएगी, हमें 2 दिन का आश्वासन दिया है तो हम उग्र आंदोलन करेंगे और डीटीओ साहब का घेराव करेंगे और उनके घर तक भी, हम घर पे भी जाकर आंदोलन करने का कार्य करेंगे। टिब्बी ट्रक यूनियन में जिस प्रकार से आरटीओ इंस्पेक्टर ट्रक ऑपरेटरों को परेशान कर रहे थे, बिना बेवजह चालान काटना और उनकी परेशानियों को लेकर एक दो ट्रक ऑपरेटरों को चालान काटे, उनको लेकर डीटीओ साहब से आज मुलाकात की, तमाम प्रतिनिधि मंडल ट्रक यूनियन के साथ मुलाकात की। उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है कि हम आरटीओ इंस्पेक्टर पर जरूर उचित कार्रवाई करेंगे और जो चालान काटे हैं उनको वापस लेने, जिस प्रकार से भी जो उचित कार्रवाई होगी हम उनको वापस लेकर और हम ट्रक ऑपरेटरों को इसमें राहत देंगे और आगे से बेवजह ट्रक ऑपरेटरों को बिना मतलब परेशान नहीं किया जाएगा। ये इसलिए है क्योंकि जिस प्रकार से आज ट्रक ऑपरेटर अपनी जीवनचर्या की जीने के लिए 1000-2000 रुपए दिन के कमा रहे हैं, उनको बेवजह परेशान करना, जिंदगी चोरी करके अपनी जेबों में डालना, तो इसका सरकार के प्रति एक गलत संदेश होता है। बार संघ से जुड़े अधिवक्ताओं द्वारा आज जंक्शन स्थित न्यायालय परिसर में एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी गई। होली त्योहार के उपलक्ष्य में जंक्शन स्थित न्यायालय परिसर में बार संघ द्वारा होली कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर बार संघ से जुड़े अधिवक्ताओं ने संघ की थाप पर होली के गीत गाकर प्रसन्नता का इजहार किया। इस दौरान अधिवक्ता होली के गीतों पर झूमते नृत्य करते नजर आए। इस मौके पर बोलते हुए बार संघ के अध्यक्ष मनजिंदर सिंह लेगा ने कहा कि होली मनाने के पीछे का उद्देश्य आपसी भाईचारे को कायम रखना तथा भारतीय संस्कृति के रीति रिवाजों को जिंदा रखना है। कार्यक्रम में एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर तथा गले मिलकर होली त्योहार की शुभकामनाएं दी गई। आज न्यायालय परिसर में होली के उत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें सभी अधिवक्तागण द्वारा जोर शोर से हर्षोल्लास पूर्वक होली
का त्यौहार मनाया गया, जिसमें रंग गुलाल और जंग और डीजे पर खूब अधिवक्ताओं ने डांस किया और पर्व को बड़ा हर्षोल्लास से मनाया। तो मैं पूरे अधिवक्तागण, अधिवक्ता समुदाय और सभी के जीवन में होली के रंगों की तरह सारा जीवन रंगमय हो, यही भगवान से प्रार्थना करता हूँ। सबको होली मुबारक। मैं सब अपील करना चाहता हूँ कि होली का जो त्यौहार है बड़े सौहार्द और प्यार से मनाएं, कोई नशा इत्यादि ना करें और हुड़दंग ना मचाएं, जिससे किसी दूसरे को परेशानी का सामना करना पड़े। बड़े ही सद्भावनापूर्वक मनाया जाए, जिससे सभी प्यार बांटे। आज बार संघ हनुमानगढ़ द्वारा प्रेसिडेंट हमारे भाई मनजिंदर सिंह लेगा जी के और सभी पूरे बार कार्यकर्ता बार वकीलों द्वारा हमारे आज होली का एक स्नेह मिलन कार्यक्रम किया गया और आज सभी पूरे क्षेत्र को, पूरे हनुमानगढ़ वासियों को, पूरे राजस्थान प्रदेश वासियों को होली की शुभकामनाएं और ऐसे ही सभी में प्यार बना रहे। अपील करना चाहता हूँ कि होली पे नशा मत कीजिए, नशे को छोड़िए, भ्रष्टाचार को छोड़िए और सभी को साथ रहकर मिलकर काम करना चाहिए, स्नेहपूर्वक काम करना चाहिए। श्री नवदुर्गा युवा सेवा समिति 15 मई को जरूरतमंद परिवारों की 9 कन्याओं के विवाह करवाएगी। इस संदर्भ में आज सेवा समिति की बैठक आयोजित की गई। जंक्शन की श्री नवदुर्गा युवा समिति की ओर से 15 मई को प्रस्तावित सामूहिक विवाह कार्यक्रम में जरूरतमंद परिवारों की 9 कन्याओं की शादी करवाई जाएगी। आयोजन को लेकर समिति सदस्यों की आज एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में सदस्यों ने बताया कि समिति की ओर से 15 मई को 9 कन्याओं की शादी के लिए सामूहिक विवाह कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इसके लिए आवेदन लिए जाने की बैठक में चर्चा की गई। उन्होंने बताया कि समिति की ओर से हर वर्ष सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। जरूरतमंद परिवारों की बेटियों की शादी में कन्या को समिति की ओर से जरूरत का सामान भेंट किया जाता है। उन्होंने बताया कि सामूहिक विवाह कार्यक्रम के लिए 15 अप्रैल तक आवेदन मांगे गए हैं। आवेदक अपने आवेदन जमा करवाने के लिए नवदुर्गा सेवा समिति सदस्यों से संपर्क कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि समिति का यह प्रयास है कि अधिकाधिक जरूरतमंद परिवारों की कन्याओं की शादी के लिए सहयोग किया जाए। हमने आज जो 9 कन्याओं की शादी का सामूहिक विवाह का प्रोग्राम रखा हुआ है, उसके लिए आज मीटिंग थी। भी फार्म लिए जाए और सभी से प्रचार किया जाए, भी ज्यादा से ज्यादा फार्म आ जाए और उससे हम क्या कन्याओं का विवाह हो सके। श्री नवदुर्गा युवा सेवा समिति द्वारा ये विवाह हर साल की भांति इस साल भी किया जा रहा है। गरीब कन्याओं की शादी के लिए ये किया जाता है, सारा सामान दिया जाता है। 15 मई को शादी का प्रोग्राम रहेगा। 15 अप्रैल तक फार्म भरने की तारीख है। वो नवदुर्गा सेवा समिति के सदस्यों से मिले, उनके नाम दिए हुए हैं, उनसे जाके संपर्क करें। लड़का और लड़की दोनों बालिग होने चाहिए। और अभी वक्त ब्रेक का हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक के। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। दीदी ये देखो, नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। खांसी और छींक के बाद और बच्चे को छूने से पहले अपने हाथों को साबुन से धोकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। वो डॉक्टर साहब हैं? भाई साहब खांसी और बुखार था, सोचा चेक करवा लूं। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर तुरंत नजदीकी हेल्थ क्लिनिक या केंद्र जाएं। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर।
जंक्शन में सूरतगढ़ मार्ग पर स्थित गुड डे डिफेंस स्कूल में बच्चों ने एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर तथा सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देकर होली उत्सव का आनंद उठाया। होली त्योहार के उपलक्ष्य में बुधवार को क्षेत्र की विभिन्न शिक्षण संस्थानों में कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस दौरान बच्चों ने एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर पर्व की खुशियां मनाई। जंक्शन के सूरतगढ़ मार्ग पर स्थित गुड डे डिफेंस स्कूल में बुधवार को होली के उपलक्ष्य में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत प्रबंध समिति निदेशक वरुण यादव, प्रिंसिपल पंकज उपल ने की। इस दौरान बच्चों ने राधा कृष्ण की वेशभूषा में सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। सांस्कृतिक कार्यक्रम के पश्चात बच्चों ने एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर होली की शुभकामना दी। विद्यालय की अध्यापिकाओं ने बच्चों को पानी की बचत के लिए गुलाल की होली खेलने की बात कही। विद्यालय के अध्यापकों ने इस मौके पर बच्चों द्वारा दी गई सांस्कृतिक प्रस्तुतियों की सराहना करते हुए कहा कि होली के रंग सिर्फ रंग ही नहीं है, बल्कि ये इन रंगों का जीवन में बहुत महत्व है। जंप करवाओ मैडम, जंप करवाओ। आज होली के फेस्टिवल पे GDDS की ओर से छोटे बच्चों ने एक डांस परफॉर्मेंस दी। होली के त्यौहार पे हम यह संदेश देते हैं कि बच्चों को आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए और अनेक रंगों से बच्चों को उन रंगों के महत्व के बारे में बताया गया। हमेशा मीठी रहे आपकी बोली, खुशियों से भर जाए आपकी झोली। आप सबको GDDS की तरफ से हैप्पी होली। गायत्री तीर्थ शांति कुंज हरिद्वार के तत्वाधान में जिला मुख्यालय पर 20 मार्च से 51 कुंडीय गायत्री महायज्ञ का आयोजन किया जाएगा। गायत्री तीर्थ शांति कुंज के स्वर्ण जयंती वर्ष 2021-22 कार्यक्रम श्रृंखला के तहत गायत्री तीर्थ शांति कुंज हरिद्वार के तत्वाधान में जिला मुख्यालय पर 51 कुंडिया 4 दिवसीय गायत्री महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। गायत्री परिवार युग निर्माण संस्थान मानगढ़ की ओर से जंक्शन में कोर्ट रोड स्थित श्री विश्वकर्मा सामुदायिक भवन में आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रम का आगाज 20 मार्च को होगा। आयोजन को लेकर बुधवार को जांगीर सुधार धर्मशाला में सदस्यों की बैठक हुई। संस्था पदाधिकारियों ने बताया कि 51 कुंडिया 4 दिवसीय गायत्री महायज्ञ के तहत 20 मार्च को पहले दिन दोपहर 2:15 बजे सदगुरु ज्ञान गंगा सदग्रंथ एवं कलश शोभा यात्रा निकाली जाएगी। शोभा यात्रा धान मंडी स्थित दुर्गा मंदिर धर्मशाला से प्रारंभ होकर जागीर सुथार धर्मशाला पहुंचकर संपन्न होगी। पदाधिकारियों ने बताया कि शाम 6 से रात 8 बजे तक संगीत, प्रवचन, युग साहित्य में वर्तमान समस्याओं का समाधान विषय पर कार्यक्रम होगा। उन्होंने बताया कि 21, 22, 23 मार्च को रोजाना सुबह 6 बजे से 7:30 बजे तक सामूहिक जप ध्यान, प्रज्ञा, योग, व्यायाम कार्यक्रम होगा। 21 मार्च को सुबह 8 बजे से 11 बजे तक देव पूजन व गायत्री महायज्ञ, शाम 6 बजे से रात 8 बजे तक संगीत प्रवचन का कार्यक्रम आयोजित होगा। तीसरे दिन 22 मार्च को सुबह 8 बजे से 11 बजे तक गायत्री महायज्ञ एवं विभिन्न संस्कार, शाम 6 बजे से 8 बजे तक दीप महायज्ञ एवं संगीत प्रवचन का कार्यक्रम होगा। 23 मार्च को अंतिम दिन सुबह 8 बजे से 11 बजे तक गायत्री महायज्ञ एवं विभिन्न संस्कार तथा पूर्ण आहुति कार्यक्रम का आयोजन होगा। 2 बजे से लेके 5 बजे तक न्यू दान मंडी में विचार क्रांति की 251 कलशों की एक शोभा यात्रा का आयोजन किया जाएगा, जिसमें लगभग 300 महिलाएं कलश के द्वारा इस यात्रा को मतलब संपन्न बनाएगी। और इसका शुभारंभ के लिए यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों से भी हमने निमंत्रण पत्र दे चुके हैं हम उनको, वो भी यहाँ आके इसकी हरी झंडी मतलब देंगे। उसके बाद में 21 तारीख को सुबह 6 से 8:30 बजे योग का है। उसके बाद में 8 से 11 हवन का है। उसके बाद में शाम को 6 से 8 प्रवचन वगैरह। ऐसे ही 22 तारीख को 6 से 8:30 बजे योगा वगैरह और 8 से 11 यज्ञ और शाम को 6 से 8 दीप यज्ञ। और उसके बाद में 23 तारीख को सुबह है योगा
उसके बाद में यज्ञ 8 से 11, उसके बाद में पूर्णाहुति, उसके बाद में हम जो वहाँ से जो यज्ञ कराने वाली जो टोली आई हुई होगी शांति कुंज हरिद्वार से, उनको हमें विदाई देंगे और ये हमारा कार्यक्रम है। शांति कुंज हरिद्वार की स्वर्ण जयंती अवसर पर ये पूरे राजस्थान के अंदर यज्ञों की श्रृंखला चलाई जा रही है, जिसके अंदर सबसे पहले हमें ये 51 कुंडी ये करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और ये हमारा जो यज्ञ से हमारी जो है एक ऊर्जा हमें प्राप्त होती है, जिससे हमारा वातावरण में भी प्रशोधन होगा। और जो है कार्यक्रम हमारे में ये पहले बार हो रहा है। 24 कुंडी तो हुए पहले, 24 कुंडी प्रोग्राम हमारे 3-4 बार हो चुके हैं, लेकिन 51 कुंडी प्रोग्राम ये पहली बार हमारे मानगढ़ में संपन्न होने जा। ये जहांगीर स्टार धर्मशाला स्टेशन थाना रोड के ऊपर इसका आयोजन किया जा रहा है। हमने लोगों से अपील की है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में उपस्थित होकर के इस कार्यक्रम को सफल बनाने का प्रयास करें। जिले के टीबी कस्बे में किशोर उम्र के बच्चों को कोविड वैक्सीनेशन लगाने का आगाज बुधवार को किया गया। जिले के टीबी कस्बे में बुधवार को 12 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को कोविड वैक्सीनेशन के इंजेक्शन लगाए गए। टीबी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आयोजित कार्यक्रम के बारे में जानकारी देते हुए प्रभारी डॉक्टर रितिका पारिक ने बताया कि आज बुधवार से 12 से 14 आयु वर्ग के बच्चों का कोविड वैक्सीनेशन शुरू किया गया। उन्हें बायोलॉजिकल ई लिमिटेड की कॉर्बेक्स वैक्सीन लगाई गई। उन्होंने बताया कि वर्ष 2008 से वर्ष 2010 तक जन्मे 12 से 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चे वैक्सीन लगवा सकते हैं। टीकाकरण उन्हीं बच्चों का होगा जिनकी आयु जन्म दिनांक अनुसार 12 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। उन्होंने कहा कि वैक्सीन लगवाकर ही हम कोरोना जैसी महामारी को मात दे सकते हैं। जैसे कि हमें पता है आज राष्ट्रीय टीकाकरण डे है 2022। इसमें 12 साल से 14 साल के बच्चों को कवर अप किया जा रहा है, जिनकी उम्र 15 मार्च से पहले 2010 तक में काउंटेबल है। और कॉर्बेवैक्स नाम की वैक्सीन लगाई जा रही है। इसमें 2 डोजेज लगेंगी, जो पहली लगने के बाद 28 दिन के अंतराल में दूसरी डोज लगाई जाएगी। जंक्शन में कल्याण भूमि के नजदीक कुछ लोगों ने बिना विभागीय अनुमति पीपल का पेड़ काटने का प्रयास किया। इस पर वहां एकत्रित हुए नागरिकों ने इसे आम जन की आस्था के साथ खिलवाड़ बताते हुए आपत्ति जताई। जंक्शन में शमशान भूमि के नजदीक अंडरपास के नजदीक लगे पीपल के एक पेड़ को बिना परमिशन काटे जाने पर विवाद पैदा हो गया। आसपास रहने वाले लोगों ने इसे आम जन की आस्था को ठेस पहुंचाने की बात कहते हुए पेड़ काटे जाने का विरोध किया। इस मौके पर उपस्थित लोगों ने आरोप लगाया कि कुछ समय पहले नगर परिषद द्वारा यहाँ बोली के जरिए भूखंड आवंटित किए गए थे। भूखंड हिस्से में आने वाले कुछ लोगों ने अपने भूखंड में स्थित पेड़ को बिना परमिशन काटने की कार्रवाई कर दी। इस दौरान सुबह जब लोग इकट्ठे हुए तब उन्होंने पेड़ काटे जाने की कार्रवाई पर आपत्ति जताई। इस पर पीपल का पेड़ काटने वाले व्यक्ति ने बताया कि उन्हें नगर परिषद द्वारा इसकी मौखिक परमिशन दी गई है तथा उक्त पेड़ उनके भूखंडों में आ रहा था। आसपास के एकत्रित हुए लोगों ने कहा कि पीपल का पेड़ आम जन की आस्था के साथ जुड़ा हुआ है। यदि कोई भी पेड़ विकास कार्य में बाधक है तो उसे हटाया जाना चाहिए, मगर पेड़ों को हटाने की प्रक्रिया का पूर्णतः पालन किया जाना चाहिए। इस मामले में धार्मिक और प्रशासनिक स्तर पर कार्रवाई का पालन नहीं किया गया। इस दौरान हुई बैठक में शहर का मामला मानते हुए पेड़ काटने वाले को आर्थिक दंड लगाकर तथा समझाइश कर भविष्य में इस प्रकार की कार्रवाई नहीं करने का वायदा लेकर मामले का पटाक्षेप कर दिया गया। आज हमारे वार्ड नंबर 49 और 50 की सीमा पर जो पुराना तेल डिपो जगह थी, जहाँ नगर परिषद द्वारा भूखंडों की बिक्री की जा रही है, वहाँ कुछ भूखंड मालिकों द्वारा एक प्राचीन पीपल का पेड़ जो है वो काट लिया गया था, काटने का प्रयास किया गया था। अभी तो आदमी उसकी कटाई छंगाई कर रहे थे। इतने में ही विभिन्न हिंदू संगठनों के लोग जो धार्मिक भावनाएं जिनकी जुड़ी हुई थी वो यहाँ और मोहल्लेवासी एकत्रित हो गए और परमिशन मांगने पर उनके पास परमिशन नहीं थी। नगर परिषद की तरफ से मौखिक परमिशन उन लोगों के पास थी। तो अब जो ये बात सारी प्रकट समझ में आई है, इसके अंदर ये बात हुई है कि कुल मिला के जो ये मामला है, इसके अंदर जो निर्धारित प्रक्रिया का जो पालना नहीं की गई है, चाहे तो वो सरकारी स्तर पर प्रक्रिया हो, चाहे वो धार्मिक स्तर पर प्रक्रिया हो। आगे से कल्याण भूमि वालों को भी पाबंद किया गया है कि जब भी कोई पेड़ काटने के लिए जो कि विकास में बाधक है, अवरोधक है, उन्हें हटाने के लिए अगर कोई लोग आते हैं तो उन्हें कहीं भी अपनी परमिशन दिखाएं। और कोई अगर वृक्ष धार्मिक भावनाओं से जुड़ा हुआ है तो उसके लिए अनुष्ठान वगैरह करके और उसको हटाने की प्रक्रिया करें, ताकि कि जो जन भावनाएं आहत नहीं हो सके। और जो ये अभी कल्याण भूमि और जिन्होंने पेड़ हटाया है, इन्हें भी कुछ जो है दंड स्वरूप इन्हें कुछ थोड़ी बहुत जो राशि है लगाई है। और मेरी आम जन से यही अपील है कि वृक्ष को तो ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं। हाँ ठीक है, विकास में कोई अवरोधक है उसे हटाने के लिए अपनी प्रक्रिया का पालना करें
और दूसरी बात तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर अपना पर्यावरण स्वस्थ होगा तो हम लोग स्वस्थ होंगे। मेरे पास रात्रि को करीब 10 बजे फ़ोन आया था जैन साहब का, कौशिक जी का। इन्होंने बताया कि एक इस तरीके से अपने पीपल का पेड़ जो है काट करके और लेके जा रहे हैं। तो मैंने इनसे बात की तो इन्होंने क्या है कि 2-3 जनों ने उसका पीछा किया तो पता लगा कि वो आरे पर जा रहा था। यानी एक तो ये होता है कि वो सीधा कोई और काम के लिए जाता है और उसकी पूरा विधि विधान से, जैसे अपना होता है हिंदू धर्म में कि विधि विधान से उसको अपने पूजा पाठ करवा करके लेके जाते हैं, परमिशन वगैरह लेके जाते हैं। लेकिन क्या हुआ, इन्हीं की पालना नहीं की गई थी। तो सुबह फिर दोबारा से वार्डवासी भी इकट्ठे हुए, हम लोग भी आए। सारा जब मामला ध्यान में आया तो पता लगा कि हालांकि वो लेके जो है इसमें शमशान भूमि में जा रहे थे, लेकिन पालना किसी भी चीज़ की नहीं की गई थी। इसीलिए सब में रोष पड़ा और सबने ये मांग की कि पवित्र वृक्ष माना जाता है पीपल का, जो है भगवान विष्णु का इसमें वास माना जाता है। तो सभी का ये सोचना था कि इसकी विधि विधान से पूरी तरह पूजा पाठ करके फिर इस पर कुछ कार्रवाई करनी चाहिए थी। बाद में चूँकि शहर का मसला है इसलिए आपस में बैठ करके इसको सुलझाया गया है। इसमें 2-3 बातें आई हैं। एक तो जो अभी जो कट गया वो तो कट गया, लेकिन ना उसके बाद जो अभी आपके सामने ये जो है पेड़ यहीं रहेगा, ऐसा जो इसके मालिक है उन्होंने आश्वस्त किया है। और उसके एवज में उन्होंने कहा है कि मेरे से जो भी ये गलती हुई है उसके लिए जो भी पश्चाताप है वो मैं करूँगा। तो शहर की और वार्डवासियों की आपस में देखते हुए कि कल को कोई नहीं बढ़े, इसलिए इस मसले को यहीं पर इसको छोड़ दिया गया है और बैठ करके सारा इस पे आगे भी जो कुछ करना है वो इस पे बात कर लेंगे। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।